नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 6 से 8 के लिए आपका 9 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ, जिसमें आपका सोशल साइंस, मैथ साइंस और साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन वाला जो है, केवल इंग्लिश जिन्होंने लिया उनका तो आगे पेपर होगा। तो ये सब की जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हम आज के इस पेपर में लैंग्वेज यानी अर्हता परीक्षा, जनरल स्टडीज जीके जीएस वाला पोर्शन और सोशल साइंस, इनके प्रश्नों के आंसर जो है वो देखेंगे। और प्रोविजनल आंसर की होगी तो लगभग 90 से 95% तक सारे आंसर आपको, 95 क्या आप कह सकते हैं, लगभग 99% तक सारे आंसर सही देखने को मिलेंगे। और बाकी जो ऑब्जेक्शन होता है, इन केस कोई प्रश्नों के आंसर बदलते हैं, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या कोई आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न, अर्हता परीक्षा इंग्लिश का, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो आंसर यहाँ पर आपका ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिसमें ए दिया गया है, तो ज्वाइन एज ए वीडियो आपका होगा। अगला है आपका, दैट वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो आंसर इसका द जो है वो सही हो जाएगा, द वॉशिंगटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो आंसर यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। बकेट है, गीजर है, टैप है, ये सब दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा यहाँ पर पार्ट जो है वो किचन का नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो आंसर यहाँ पर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो सही होगा। कैरेट, टर्निप, बीटरूट, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए। पांचवा प्रश्न, लुक देयर आर डैश इन द वाटर। इसका आंसर टैडपोल्स यहाँ पर हो जाएगा। अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज मोर डेज इन अ मंथ। 29 दिन का हो जाता है ना। सॉन सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट है, नेफ्यू करके जो दिया गया है, सेम यही क्वेश्चन शायद इससे पहले हमने आपको कराया है, या तो हेडमास्टर में आया था या तो किसी और पेपर में। फादर सिस्टर इज नोन एज, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव आपका आंसर सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो आंसर यहाँ पर गढ़वाली जो है आपका सही हो जाएगा। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी की ये बोली है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होता है। तो तिल का ताड़ करना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। एक करंट अफेयर वाला एक सेट करा रहे तो वहां ये क्वेश्चन आया था। अगला ये 12 प्रश्न हो गया। 13 प्रश्न, राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आपकी आती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो टोटल 4 बोलियां इसमें आती हैं। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट किसके द्वारा कहा गया। ये भी क्वेश्चन आपका कठिन है। पहला, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। कठिन किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए सरल, पर नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा इसका लेवल कठिन है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है। पूर्वी पहाड़ी आपका सही हो जाएगा। दक्खिनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो कौन सा है, अंत्याक्षरी। ये तो आपको कई बार बता चुके हैं, ये तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नवोढ़ा का संधि विच्छेद बेहद ही आसान, नव प्लस ऊढ़ा, कई बार इस तरीके के करा चुके हैं। रिजु का पर्यायवाची हजारों बार बताया है, सरल होता है। 9 नंबर तो आ जाएंगे इसमें मुझे लगता है आसानी से। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। ये भी आसानी है, प्रागैतिहासिक होता है। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो पारितोषिक आपका इनाम, जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। सी वाला जो देख रहे हैं, अनिल तुषार, ये आपका पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है। पॉकेट मार शब्द में कौन सा जो है वो समास है। तो आंसर यहाँ पर
तत्पुरुष समास हो जाएगा। पॉकेट को मार विभक्ति से पहचान सकते हैं। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आपका पत्र धन्यवाद लिखा है तो गलती है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक दिया गया है। कुछ लोग ये क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं, वैसे इसमें ए और सी आंसर सही है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? तो वाक्य में एक आपका विशेषण है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर की कल्पना कला है। ये बच्चा कितना सुंदर है। ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, तो आंसर ये लड़का बहुत सुंदर लिखता है, सी सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है? ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं आपका। इनमें से एक से अधिक आपका जो है वो सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, तमिल, इस तरीके से ऑप्शन है। अगला इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुद्धि, सफाई, ममता। तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर यहाँ पर सही होगा। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा है? मैं आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होना चाहिए। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, तो चाहता है मतलब इच्छा प्रकट कर रहा है, मतलब आपका इच्छा बोधक वाक्य या क्रिया जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के पोर्शन की तरफ। इसमें देखेंगे तो जो अर्ता परीक्षा है उसका लेवल बहुत आसान भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक लेवल का है। अगर किसी को हिंदी या इंग्लिश नहीं बिल्कुल आती है तो फिर उसे 9 नंबर लाने में भी थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, परंतु 30 में 9 नंबर लाना बहुत ज़्यादा कठिन काम भी नहीं है। तो जीएस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ पर जो हम आंसर आपको बता रहे हैं वो प्रोविजनल आंसर की के बता रहे हैं और कारण यही है हम प्रोविजनल आंसर की से आपको मैच करा रहे हैं ताकि आप अपने नंबर एग्जैक्ट मैच कर सकें। कराने को तो हम आपको जब पेपर हुआ था उसके बाद करा सकते थे, पर उसमें से फिर कुछ आंसर कुछ और होते, आयोग कुछ और देता तो फिर दोबारा मिलाते तो कोई मतलब नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपए और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर ई वाला जो है वो इनमें से कोई नहीं जो है आपका आएगा। 4 बहनों की औसत आयु 7 साल। यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत जो आयु है वो 6 साल बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या हो जाएगी? 37 वर्ष हो जाएगी। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन जो है वो क्या होगा? तो 2783 घन मीटर इसका आंसर आएगा। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। 15 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो हम हिंदी वाले ही केवल बात कर रहे हैं। अंडर रूट में इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। इसका आंसर आपका पहला 35/73 जो है वो आएगा। यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई कि किसके बराबर होगी? ये आपका पहला ऑप्शन 5x² YZ², इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 36। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। यदि tan थीटा बराबर 4 है तो इसका वैल्यू आपको जो है वो निकालनी थी। तो इसकी जो वैल्यू है इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक घनाभ के आकार में है। इसको ढोल डालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो मैथ के केवल 8 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पर जीके जीएस के पोर्शन। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का यूज जो है वो किया जाता है। तो D2O का यूज मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल इसी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ ही होगा। लैक्टी अल इनमें से किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है वसा अवशोषण से। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? तो पादप कार्य की जो दिखा होगा ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। ये तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा।
लेग्युमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक जरूरी होता है? तो ये जरूरी होता है आपका लैग हीमोग्लोबिन। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज आपका सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है। अगला आपका Al2O3.2SiO2.2H2O इनमें किसका रासायनिक सूत्र है? चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ये तो आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है इनमें से क्या कहलाता है? तो इसे हम कार्निवोर कहते हैं। ये भी गलत नहीं हुआ होगा। 47 प्रश्न आपका 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई है? बहुत पुरानी करंट अफेयर पूछ ली, पर हमने आपको करंट कराई थी वो पिछली 1 साल की कराई थी, यानी दिसंबर से नवंबर तक कराई थी। हमने तो अपनी तरफ से कराई थी। अब बाकी रायपुर आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन कराया था अब्दे फतेह अल सीसी। चलिए कुछ तो करंट अफेयर सुनी सुनी यहाँ लग रही है। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य एल1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? यही सेम क्वेश्चन आया था। मुझे लगता है कि जो हमसे पहले करा रहे थे उसमें भी निगार साजी करके जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वहां भी से निदेशक पूछा गया था, कुछ और पूछा गया था, पर पूछा ऐसे ही गया था सेम। या तो हेडमास्टर वाले पेपर में था या तो म्यूजिक आल्टो वाले में था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया? जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। तो ये क्वेश्चन तो एकदम मतलब कठिन से भी महाकठिन पूछ लिया इन्होंने कहानी कथा लगा करके। तो कैलिफोर्निया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कठिन सबके लिए नहीं होगा, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो आसान होगा, पर नॉर्मल देखेंगे तो काफी बड़ा क्वेश्चन था। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा जो है वो की? तो भूटान आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है वो किसे दिया गया? तो दलवीर सिंह सुहाग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था जो करंट कराई थी उसमें। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय जो विरासत थे उनको वापस से भारत में लाना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है आपसे पूछा गया है? इनमें से एक से अधिक आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्पस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है, ये आपका सही हो जाएगा। तर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो ये आपका मालवा पठार का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम यहाँ पर जो बुकलेट करा रहे हैं ये ए बुकलेट है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके में क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो अपने क्वेश्चन अपने पेपर में ढूंढ लीजिएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो कहाँ? तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो ये भी बता चुके हैं कई बार, मेघालय आपका सही हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी जो है वो करेगा? तो आंसर यहाँ पर ब्राजील आपका जो है वो सही हो जाएगा। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का यूज जो है वो किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। किसी का गलत नहीं हुआ होगा। इनमें से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो आपका पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न आपका है 62 के बाद 63 की किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो है आपका हुआ था? आंसर आपका इनमें से कोई नहीं आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 कौन सी घटना घटी थी? गांधी इरविन समझौता। किसी का भी गलत नहीं होगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये आपका 1928 में जो है वो हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो विपिन बिहारी वर्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है, बता चुके हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका है पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो कब किए गए थे? तो 1932 था, पर तारीख थी 24 सितंबर की।
1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इधर थोड़े लास्ट के क्वेश्चन ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं कि कुछ कुछ तो चलिए पढ़े लिखे आपके देखने को मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में चंपारण जो समस्या है वो चर्चा का विषय रहा था? इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? तो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ये भी बता चुके हैं आपको। सेम क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। तो ये सामान्य अध्ययन का पोर्शन भी समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे एसएसटी के पोर्शन की तरफ, जहां पर आपको सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 4 पोर्शन थे। हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इसके अलावा इकोनॉमिक्स था और आपका पॉलिटिकल साइंस था। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन थे, 4 पोर्शन थे। वो चारों पोर्शन में से एक पोर्शन 40 नंबर का था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन की बात करते हैं। तो कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ? तो आंसर यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका जो है वो सही हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो ये आपकी 1773 में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी? किसने लिखी थी? तो ये आपका लिखी गई थी, पहला ऑप्शन थॉमस जेफरसन के द्वारा। फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो बुद्धिजीवी थे वो इनमें से कौन थे? तो रूसो जो है वो थे। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी जो है उसका काल जो है वो इनमें से कौन सा था? तो ये आपका जाना जाता है पहला आर्थिक समस्या। अगला है झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक जो है इनमें से कौन थे? तो वो आपके थे बिरसा मुंडा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? संथाल जनजाति। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण जो है वो क्या था? तो आपका इनमें से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली जो है वो लागू की? तो इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वो क्या है? तो उसे हम इनमें से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका भी आंसर इनमें से एक से अधिक ही जो है वो दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना उद्घोष किया था? सिंगापुर सही हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? नागपुर सत्र हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो ये आंसर बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला हो जाएगा। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो नमक सत्याग्रह के नाम से जो है जाना जाता है। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार की रचना किसने की थी? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अवध किसान सभा की स्थापना किसने जो है वो की थी? तो ये आपका बाबा रामचंद्र दास। आनंद मठ की रचना इनमें से किसने की थी? तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो शौकत अंसारी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो सिलाव स्थान आपका सही हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, 22 का आंसर जो है ये आपका यहाँ पर शौकत अंसारी नहीं, अब्दुल गफ्फार खान जो है वो दिया गया है। और आनंद मठ वाला तो सी मैंने बंकिम चंद्र आपको ऑलरेडी बताया। खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है आपका, तो आपका सिलाव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? तो कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा युग्म जो है आपसे पूछा गया है सही है? तो डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर नहीं, इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी। अगला क्वेश्चन आपका, ची कहाँ पर सबसे पहले जो छपाई तकनीक है उसका विकास हुआ था? तो चाइना में हुआ था। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने जो है वो की थी। होम चार्जेस जो है वो क्या है? तो ये आपका इनमें से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा।
किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा के लिए भारत माता की पेंटिंग जो है वो चित्रित की थी? ये आपका अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यंग इटली नामक गुप्त स्थान की स्थापना किसके द्वारा? मज्जिनी, जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो चितरंजन दास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनके द्वारा कहा गया। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर ये घोषित किया कि जो युद्ध है उसको राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाग ब्रियड पैकेट करके पैक्ट करके। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किस ओर इंगित करता है? तो उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई? डेविड हार्डीमैन के द्वारा जो है ये लिखी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय अनुच्छेद और अध्याय हैं? तो आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष जो है वो हुई थी? ये आपका 1948 में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका आंसर दिया गया है, 39 का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन था? नागेंद्र सिंह आंसर हो जाएगा। तो हिस्ट्री का पोर्शन हमारा समाप्त हुआ, अब यहाँ से हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सेम यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न G1 करके दिया गया है और जी का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ज्योग्राफी से ही है, मतलब कोई और कंफ्यूज होने वाला यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक और शेयर सभी लोग, जितने लोग एटलीस्ट देख रहे हैं, लाइक तो सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बाकी देखते हैं जीवन प्रश्न। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर सबसे दक्षिणी अक्षांश है? आंसर यहाँ पर आपका बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सही कथन पूछा गया है तो यहाँ पर ये एक से अधिक कथन जो है आपके सही हैं। भारत की लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से कथन सही तो 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई। मालाबार तट के संदर्भ में कौन सा कथन पूछा गया सही है? इनमें से एक से अधिक यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आंसर इनमें से एक से अधिक ही जो है वो दिया गया है। कई आंसर एक से अधिक वाले देखने को मिल रहे हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है वो क्या कहा जाता है? यहाँ पर भी इनमें से एक से अधिक आंसर आपका जो है वो सही है। कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो कौन सा है? माजुली। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। सुंदरवन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक यहाँ पर भी सही हो जाएगा। किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है? कावेरी नदी। कोरियोलिस बल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही है? यहाँ पर भी आंसर इनमें से एक से अधिक ही सही है। देख रहे हैं डी ऑप्शन कितना सही हो रहा है। अगला देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कौन से राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में जो है वो पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनसे संबंधित है? इनमें से एक से अधिक यहाँ पर भी आंसर आपका सही होगा। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो ये आपका आंसर इनमें से कोई नहीं जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन आपका, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन
1992 किसको संबोधित करने के लिए जो है वो बुलाया गया था? यहाँ पर भी आंसर इनमें से एक से अधिक ही जो है वो दिया गया है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सुरक्षा से संबंधित? तो यहाँ पर भी आंसर आपका चिपको आंदोलन जो है वो सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर भी आंसर इनमें से एक से अधिक ही जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर यहाँ पर तमिलनाडु सही हो जाएगा। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में इनमें से कौन सा राज्य समूह जो है वो शामिल है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान आपका सही हो जाएगा। भारत में खेती के आदिम के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन में लगभग 12 से 13 कुछ क्वेश्चन जो है वो केवल डी ऑप्शन इनमें से एक से अधिक ही सही है। मतलब अगर अंधी मारेंगे आप केवल डी ऑप्शन को लेकर के तो भी 12-15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बाकी कुछ तो आते ही होंगे। अगला देखते हैं। झूम खेती के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है सही मेल खाता है? तो पहला ऑप्शन मिल्पा मध्य अमेरिका जो है वो सही हो जाएगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ पर जो है आपका स्थित है? तो ये आपका इनमें से एक से अधिक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लौह और इस्पात उद्योग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है, गलत पूछा गया है? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इनमें से एक से अधिक जो है यहाँ पर गलत है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। मिसमी, बरैल और लुसाई ये पूछा गया क्या है? तो ये पहाड़ियां हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही होगा। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में इनमें से कौन नहीं आता है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4400 मीटर आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नंदी पहाड़ी कर्नाटक आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार जो है वो माना जाता है। तो कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है? औसत सागर तल से 1510 ये होगा या 1524? तो आप कहेंगे 1524 होगा। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की जो औसत आवश्यकता है वो कितनी होती है? तो आंसर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। 38 प्रश्न आपका, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेक नामक जो पर्वत है वो आपका स्थित है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। और इसका ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, आर एल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में जो है वो लिया है। तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये भी ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन समाप्त हुए। तो पूरे 150 हमने क्वेश्चन करा दिए। आगे इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और पॉलिटिकल साइंस का आगे इसी प्रकार और है, तो उसको हम अलग से करा देंगे क्योंकि हमने टोटल स्टार्टिंग में कहा था हम 150 क्वेश्चन आपको जो है वो कराएंगे। बाकी और जो साइंस वगैरह का पोर्शन है, साइंस मैथ का, उसको भी हम आज ही जो है वो आपको करा देंगे, आज से कल तक के बीच में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। और मेन चीज़ ये भी थी ना कि इसमें आपके अर्थ और सामान्य अध्ययन वाला भी पोर्शन था, तो वो मैथ में भी कॉमन है, तो वो अब नहीं कराना पड़ेगा। जो नहीं कराना पड़ेगा तो मैथ साइंस के एक साथ हो जाएंगे क्वेश्चन। बाकी आपका ओवरऑल पेपर कैसा रहा, कितने नंबर आ रहे हैं, मिलाने के बाद अपना स्कोर भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।